हाज़रीन महफिल मुस्तफ़विया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद व अन्त हिल्लुम बिहाज़ल बलद। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बादाए तौहीद के मतवालों, शमए रिसालत के परवानों, गौसो ख्वाजा व रज़ा को मानने वालों, आइए हम और आप मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, हम गरीबों के गम गुसार, अनीसे बेकसा चारा साजो दर्दमंदा, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता व आका, रूही फिदा अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में अक़ीदत और मोहब्बत में डूबकर दिल लगाकर बुलंद आवाज से दुरूद पाक का नजराना पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, ये हमारी और आपकी खुशनसीबी है कि हम और आप अच्छे नबी की महफिल में आकर के अच्छे हो गए हैं। और जिस नबी की महफिल में आप बैठे हैं, वो नबी हमारे और आपके कब्र में आ सकते हैं, तो इस पाकीज़ा महफिल में क्यों नहीं आ सकते हैं? इसलिए मेरे दोस्तों, सबसे पहला काम हमारा ये होना चाहिए कि अकीदा दुरुस्त होनी चाहिए। अकीदा अगर आपका अच्छा है, जमीन अगर आपकी हमवार है, तो उसमें फसल अच्छे होंगे। अगर जमीन आपकी हमवार नहीं है, अच्छी नहीं है, जमीन आपके फसल उगने के लायक नहीं है, तो हजार मेहनत कर लीजिए, फसल अच्छा होने वाला नहीं है। इसलिए इबादत की जो जमीन है वो ईमान है और अकीदा है। ईमान और अकीदा अगर सलामत है, ए भाई मौलाना साहब, हम एक जुमा के आदमी हैं, मेहरबानी करके हमारे ऊपर रहम कीजिए। ठीक है, बैठिए। आज के दौर में स्टेज का माहौल इतना खराब हो गया है कि मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, बताने की जरूरत नहीं है, आवाम खुद बोलती है। आवाम को बोलने का मौका हम देते हैं और आवाम की इसमें कोई गलती नहीं, आवाम तो हमसे सीखती है। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हम लोग बड़े मुकर्रिर तो है नहीं कि जो एकदम देते चले जाएं। हम लोग जुमा में बोलने वाले लोग हैं, संजीदा माहौल में बोलने वाले। 2 मिनट 3-4 मिनट आपके सामने किताब करेंगे, अगर बात अच्छी लगे तो सुभान अल्लाह और दुआओं से नवाजेंगे। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, अकीदा सही होनी चाहिए। अकीदा अगर दुरुस्त है तो अमल आपका कामयाब है। अगर अकीदा सही नहीं है तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हजार आप नमाज पढ़ लीजिए, हज कर लीजिए, ज़कात दे दीजिए, कोई फायदा नहीं होने वाला है। आपको मैं बताना चाहता हूं, बरेली के ताजदार आला हजरत फाजले बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान क्या फरमाते हैं? खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क के कासिम हो तुम। अकीदे वाला शेर समात कीजिए। खल्क के हाकिम हो तुम। हाकिम कौन है? प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हाकिम किसने बनाया? अल्लाह ताला ने बनाया। खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क के कासिम हो तुम, और जो मिला तुमसे मिला तुम पे करोड़ों दुरूद। मेरा अकीदा यही है कि अगर हमको मदीना भी जाने की तौफीक हुई तो मुस्तफा के सदक़े में। शायर कहता है, बुलाते हैं तो जाते हैं, बुलाएंगे तो जाएंगे, बुलाते हैं तो जाते हैं, बुलाएंगे तो जाएंगे। देखिए उठक बैठक शुरू हो गया, समझ में नहीं आता है भाई।
राजू भाई आप बैठिए, हाजी साहब आप भी बैठिए। आला हजरत फाजले बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान फरमाते हैं कि खल्क के हाकिम हो तुम, रिस्क के कासिम हो तुम। अकीदा दिया आला हजरत फाजले बरेलवी ने, जाने वालों अपने आका को हाकिम भी मानो, मालिक भी मानो, दाता भी मानो, कासिम भी मानो, और तुमको जो बुलाया खुदा के फजल से, आका के तुफैल से आका ने बुलाया है। बुलाते खल्क के हाकिम हो तुम, रिज्क के कासिम हो तुम। खल्क के हाकिम हो तुम, रिज्क के कासिम हो तुम। जो मिला तुमसे मिला तुम पे करोड़ों दुरूद। और फिर दूसरी जगह बरेली के ताजदार फरमाते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, बताने का मकसद और मंशा ये है, जब मुस्तफा की बारगाह में जा रहे हो, वो आका की बारगाह में जा रहे हो, जिनसे खुदा पोशीदा न हो सका, जिनसे खुदा की जात न छुपी, उनसे आपका अकीदा क्या छुप सकता है। इसलिए अगर जा रहे हो तो आप ऐसा अकीदा बनाओ कि मुस्तफा की बारगाह में जा रहे हैं, कोई देखे या ना देखे, मुस्तफा जाने रहमत मुझे देख रहे हैं, आका मुझे देख रहे हैं, और आका ने बुलाया इसलिए हम जा रहे हैं। बुलाते हैं तो जाते हैं, बुलाएंगे तो जाएंगे। नबी के बिन बुलाए कौन जाता है मदीने में। अकीदा साफ हो गया, मामला क्लियर हो गया। दुनिया के तमाम लोग चाहते हैं कि मदीना जाए, कौन नहीं चाहता कि आका की बारगाह में हाजिरी हो। किसके पास पैसा नहीं है, अगर पैसा भी है तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों जा नहीं सकता है। क्यों? मेरे आका ने आपको बुलाया नहीं है। मेरे दोस्तों, आका उसी को बुलाते हैं जिसका दिल और दिमाग साफ होता है, ख्यालात साफ होते हैं। जब ख्यालात अच्छे होते हैं, दिल साफ होते हैं, तो आका उसे पसंद कर लेते हैं। और मुस्तफा जाने रहमत अपनी बारगाह में बुला करके उसे अपने मकबूल बंदा हो, अपने मकबूल गुलामों में शामिल कर लिया करते हैं। शायर कहता है, बुलाते हैं तो जाते हैं, बुलाएंगे तो जाएंगे। नबी के बिन बुलाए कौन जाता है मदीने में। मुझे मालूम पता चल गया कि जो भी जाते हैं उसको मुस्तफा बुलाते हैं, तभी जाते हैं। मोहतरम हजरात, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा को जब बनाया तो उन्होंने रब से कहा, या अल्लाह, इस बयाबान में तेरा घर तो बन गया, लेकिन आएगा कौन, यहां आएगा कौन। तो रब ने कहा, इब्राहिम, बनाना तेरा काम है, बुलाना मेरा काम है। तुमने घर को बना दिया, अब तुम हज की दावत दे दो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिस पत्थर पर खड़े होकर के खाने काबा की तामीर किया, फिर उसी पत्थर पर खड़े होकर के हज की दावत दिया। जिनके जिनके किस्मत में हज था, जिसके जिसकी किस्मत में हज लिखा हुआ था, चाहे वो माँ के पेट में हो या बाप के सुल्ब में हो या कहीं भी हो, जिनके जिनके नसीब में था, सबकी रूहों ने कहा, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। मेरे दोस्तों, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हज की दावत दिया तो वो लोग जा रहे हैं जिन्होंने इब्राहिम की दावत पर लब्बैक कहा है। मालूम हो गया कमर भाई भी जो जा रहे हैं, इनकी रूह ने भी हजरत इब्राहिम की दावत पर लब्बैक कही है, जिसकी बुनियाद पर ये भी जा रहे हैं, इनकी वालिदा भी जा रही है। मोहतरम हजरात, हज बैतुल्लाह के लिए जाना यह किस्मत की बात है, नसीब की बात है। वरना इरादे तो बहुत लोग करते हैं, इरादे सब लोग करते हैं लेकिन नहीं जा पाते हैं। इरादे लाख करते हैं मगर वो टूट जाते हैं। वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। जब अजमेर जाने वाले को ख्वाजा बुलाते हैं तब अजमेर जाते हैं। वो तो नबी की बारगाह है, नबी की बारगाह में वही लोग जाते हैं जिसको सरकार चाहते हैं, जिसे सरकार बुलाते हैं। तो मैं
मुबारकबाद देना चाहता हूं कमर भाई को कि आप खुशनसीब हैं कि आप अपनी जन्नत के आगोश में दयारे हिंद से दयारे तैयबा जा रहे हैं। और ऐसा मौका आपको अगर मिल गया है तो आप खुशकिस्मत हैं। आप अपनी खुशकिस्मती के मौके पर, इस खुशी के मौके पर हम गुनहगार लोगों को भी उस आका की बारगाह में याद करेंगे। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, प्यारे आका की हदीस पाक है कि जब हाजी हज के इरादे से निकलता है तो वो अल्लाह के राह में रहता है, अल्लाह के रास्ते में रहता है, दीन के राह पर जा रहा है। अगर रास्ते ही में इंतकाल कर गया तो कयामत के दिन उसको हाजियों के फेरिस्त में उठाया जाएगा, हाजियों के सफ में उठाया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहतरम हजरात, एक बात मैं बता देना चाहता हूं कि आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तमाम हाजियों के ख्यालात को, उनके खुशू और खुजू को भी जानते हैं। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी के मजार पर जाते थे और किस तरह जाती थी? एक शौहर के पास बीवी किस अंदाज से जाती है उसी अंदाज से आप जाती थी, मतलब अच्छे ढंग से आप जाती थी शौहर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। उसके बाद नबी के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक उस जगह पर दफन हुए तो बाप के पास बेटी कैसे जाती है उसी अंदाज में अदब और एहतराम के दायरे में जाती थी। उसके बाद हजरत उमर फारूक जब दफन हुए उसी जगह पर, उसी के बगल में, तो आप पर्दे में, खास पर्दे का ख्याल करना शुरू किया। आखिर वजह क्या है? आका जब तलक थे, आयशा माँ हमारी जा रही थी बाप समझकर, बाप के पास बेटी जिस अंदाज में जाती है उसी अंदाज में जा रही थी। ये शौहर समझकर जिस अंदाज में शौहर के पास जाती हैं उसी अंदाज में अच्छे से जाती थी। उसके बाद अबू बकर सिद्दीक लेटे उस जगह पर, तो बाप के पास जिस अंदाज से जाती है बेटी उसी अंदाज में जा रही थी। लेकिन उमर फारूक जब वहां लेटे तो आप पर्दे का खास ख्याल रखा। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खास पर्दे का ख्याल करके अपने शौहरे नामदार की बारगाह में, बाबा जान की बारगाह में जब जाने लगे तो पर्दे का खास एहतराम किया, खास ख्याल किया। लिहाजा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ये दुनिया वालों को दर्श दिया कि जो लेटे हुए हैं वो हमारी और आपकी तरह नहीं हैं, वो अल्लाह के महबूब बनते हैं। उनकी निगाह जमीन के अंदर भी है और जमीन के ऊपर में भी है। उसकी निगाह जमीन के अंदर भी देखते हैं और जमीन के ऊपर भी देखते हैं। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उमर फारूक जब से लेटे वहां पर, जब से आराम करने लगे, जब से दफन हुए, तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों पर्दे में जाने लगी। क्यों? कि आयशा ने मिजाज दिया कि अल्लाह वाले जो हुआ करते हैं वो हमें और आपको देखा करते हैं। इसलिए मोहतरम हजरात, हज के लिए जा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन इतना जरूर ख्याल रखें कि वहां का एहतराम, अभी मौलाना साहब ने बताया, जानवर का भी एहतराम करनी है, वहां के परिंदे का भी एहतराम, वहां के दरख्त का भी एहतराम, वहां के कुत्ते का भी एहतराम करना है मेरे दोस्तों। इसलिए कि वो आका का घर है, वो आका की जगह है, वो आका वहां पैदा हुए हैं, आका वहां बसे हुए हैं, इसलिए वहां के पूरे चीजों का एहतराम करनी चाहिए। और मोहतरम हजरात, एक बात और बता देना चाहता हूं कि कुछ जगह ऐसी है जहां जाने के बाद दुआएं कबूल होती है, कुछ जगह ऐसी है जहां जाने के बाद दुआएं कबूल होती है। हजरत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को उनके खालू हजरत जकरिया ने लिया और लेने के बाद बैतुल मुकद्दस में एक हुजरा था वहां रखा और ताला लगा के जाते थे। जब ताला खोल करके जब आते तो ताला खोलते तो वहां पर ताजा ताजा फल रखा हुआ रहता, बेमौसम फल रखा हुआ रहता। तो हजरत जकरिया ने पूछा, बेटी ऐ मरियम, यहाँ ताजा ताजा फल कौन रखता है? तो हजरत जकरिया छोटी थी
किसी की दूध नहीं पी है, माँ ने दूध नहीं पिलाई है। मेरे दोस्तों, बगैर दूध पिए जो हमारा और आपका बच्चा 1 साल में बढ़ता है, वो 1 दिन में उतना बढ़ जाया करती थी। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हजरत जकरिया ने पूछा बेमौसम फल यहाँ कैसे? तो उन्होंने कहा अल्लाह अता फरमाता है। तो हजरत जकरिया को औलाद नहीं थी। हजरत जकरिया ने सोचा कि जिस जगह पर बेमौसम फल अल्लाह रखता है, फरिश्तों के जरिए से रखवाता है, ये जगह जो है मुस्तजाब है, अच्छी जगह है। और उसी जगह पर से हजरत जकरिया ने दुआ किया कि या अल्लाह, जब बेमौसम फल हजरत मरियम को तू अता कर सकता है, तो 80 साल की इस बुढ़ापे की उम्र में तू मुझे एक बेटा क्यों नहीं अता कर सकता है? अल्लाह ने उसकी दुआ को कबूल किया और 80 साल की उम्र में 80 साल की उम्र में उसी जगह की दुआ को अल्लाह ने कबूल किया और 80 साल की उम्र में हजरत जकरिया को अल्लाह ताला ने औलाद दिया, हजरत यहिया अलैहिस्सलाम। तो मालूम हुआ कि कुछ जगह ऐसी है जहां जाने के बाद दुआ कबूल होती है और गुनाह माफ होता है। तो खाने काबा भी ऐसी जगह है जहां जाने के बाद दुआएं कबूल होती है और गुनाह माफ होता है। बहुत हजरात, हमारे कमर भाई लाई के मुबारकबाद है कि आप उस जगह पर जा रहे हैं जहां दुआ कबूल होती है। आपसे गुजारिश है कि हम लोगों के हक में भी बेहतर से बेहतर दुआ करेंगे। अल्लाह ताला आपके और आपकी वालिदा के सफर को अल्लाह कबूल फरमाए, मकबूल अता फरमाए। हमारे बोलने में कहीं पर लग़ज़िश हुई हो तो आप सबको गवाह बनाकर मैं इस्तग़फ़ार करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैह।